मेरे बच्चों, आपको हमेशा अपनी प्रिय भाषा का इस्तेमाल करना है। सभी को मोहित करने वाली यह भाषा छोटे, बड़े और पशु पक्षियों को भी मोहित करने वाली होती है। प्रिय भाषा इतनी मधुर होना चाहिए, कटु नहीं होना चाहिए, सत्य हो, प्रिय हो, मधुर हो, फिर वह अपना चमत्कार दिखाती है। और वह चमत्कार ऐसा दिखाती है कि जो आपके सामने है या जिससे आप बात कर रहे हैं, वह उसके प्रभाव में आकर सम्मोहित हो जाता है। इस क्रिया में आपको अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होता है। मन में जो आए उसे बोलने से बचें। केवल वह शब्द बोलें जो आपको अच्छे लगते हैं। जो शब्द आपको अच्छे लगते हैं वे शब्द ही उस दूसरे व्यक्ति को या दूसरे पशु पक्षी को भी अच्छे लगेंगे और वह आपके ऊपर मोहित हो जाएगा, यानी आपके बस में हो जाएगा। परंतु कुछ बातों में जल्दबाजी करने से काम बिगड़ने लगता है और जो व्यक्ति आपको अच्छा मानता था वह आपको गलत समझने लगता है। इस क्रिया को आप धीरे धीरे सीखें। पहले कम बोलना सीखें। अधिक बोलने से ही कार्य बिगड़ता है। जल्दी बोलने से भी कार्य बिगड़ता है। किसी भी बात को पहले सोचें, फिर उसका जवाब सोचें, फिर उस जवाब को आप दें। किसी भी बात को पूछने पर जितना जल्दी आप जवाब देंगे वह उतना ही गड़बड़ करेगा। आपको शांति धारण करते हुए कोई भी कार्य, कोई भी बात इस प्रकार नहीं करनी है कि जो दूसरे के मन को दुखी करे। जब आप इस तरह की भाषा बोलेंगे तो प्रसन्नता उसे होगी तो आपको उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि वह प्रसन्नता आपको वापस करेगा। यदि हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो वह हमें कष्ट पहुंचाएगा। हम किसी को प्रसन्नता पहुंचाएंगे तो वह हमें प्रसन्नता पहुंचाएगा। सुखी करोगे तो आपको भी वह सुखी करेगा। यह जीवन का क्रम है। हर पशु पक्षी प्राणी के साथ यह व्यवहार बहुत ही दयनीय होता है और प्यार भरा होता है। इससे व्यक्ति स्वयं ही सम्मोहित हो जाता है और पशु पक्षी भी सम्मोहित हो जाते हैं। परंतु कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनसे सम्मोहित या वशीकरण करने की शक्ति मिलती है। वह है मेरा मंत्र। मैं आपको जो यह संदेश दे रही हूँ, यह संदेश बहुत अमूल्य है। आप इसे समझ कर ही उपयोग करें और रोजाना इस मंत्र का जाप भी करेंगे। जाप करने से आप में वह शक्ति प्राप्त हो जाएगी जो शक्ति तुम्हें दूसरे के प्रति प्रेम भाव सिखाएगी और वह प्रेम भाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपके जीवन का ऐसा अंग होगा जो हमेशा खुशियाँ प्रदान करता रहेगा। इसके विषय में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, केवल करने की ज़रूरत है। आप सुबह नहा धोकर इस प्रकार से तैयार हो जाएं जैसे आप पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आप पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आप एक कपड़ा बिछाकर आसन बिछा लें। उसके ऊपर आप बैठें। पूर्व साइड मुंह करें या उत्तर साइड मुंह करें। तब मेरे इस मंत्र का जाप आपको सरलतापूर्वक कम से कम एक माला यानी 108 बार मंत्र का जाप करना है। उस मंत्र का चमत्कार आपको स्वयं मिलने लगेगा। बड़ा ही सरल मंत्र है
बड़ा ही सरल स्वभाव से आपको इसे रोजाना जाप करना है। आप अपने जीवन में बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी इच्छाएं स्वयं प्राप्त करने लगोगे। मन के अंदर प्रेम बसा हो, मधुर भाषा हो, तो सब कुछ स्वयं ही अपनी ओर खिंचा चला आता है। धन, संपत्ति, वैभव, प्रेम व्यवहार, खुशियाँ स्वयं आने लगती हैं। केवल इस मंत्र का ही यह प्रभाव है और इस मंत्र को काली मंत्र कहते हैं। बीज मंत्र है। आप इसे प्रेम से जाप करेंगे। ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम। यह मंत्र आपको सवेरे 108 बार जाप करना है और इसका प्रभाव आपको कुछ दिन में ही समझ में आने लगेगा। इसके प्रभाव से बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे दुख स्वयं विदा होने लगते हैं और खुशियाँ आने लगती हैं। उन खुशियों का प्रभाव आप स्वयं अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे और दूसरी तरफ आपसे लोग सम्मोहित होने लगेंगे। आपके वशीकरण का ऐसा जादू चलेगा जो आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे। स्वयं इस मंत्र का यह प्रभाव है। यह दूसरे व्यक्ति को, दूसरे प्राणी को आपके स्वभाव और व्यवहार और बोली से स्वयं वशीकृत कर देता है। इन क्रियाओं को करने में केवल सरलता ही महत्व रखती है और इसमें किसी के साथ छल कपट की जरूरत नहीं। सामान्य भाषा है, सरल स्वभाव है, मधुर स्वभाव है, सच्चा व्यवहार है, तो आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। इसका चमत्कार आप स्वयं तब देखेंगे जब आप इसे करेंगे। अभी केवल आप इस संदेश को बड़े ही गौर से सुने और समझें और फिर आप इसे कल से करना शुरू कर दें। किसी को यह क्रिया बताने की ज़रूरत नहीं। इसे आप करते जाइए, आनंद लेते जाइए। आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा और जीवन को उच्च स्तर पर पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। आपको जो देखेगा वह स्वयं वशीकृत होकर आपके कार्य को करेगा। आपके किसी भी कार्य को वह टाल नहीं सकता, उसमें शक्ति नहीं होगी। आपको देख के वो सम्मोहित हो जाएगा और आपको वह प्रदान करेगा जिसकी आपको ज़रूरत है या आप जिस काम से उसके पास गए।